देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई इसकी चौड़ाई की दोगुनी है, 8 मीटर भुजा वाला एक तरणताल इसका 1/8 भाग घेरता है, प्लॉट की लंबाई है। देखो पहली चीज तो तरणताल क्या होता है, कोई जानता है? बहुत अच्छी वाली हिंदी लिखी हुई है, इंग्लिश में बोलते हैं स्विमिंग पूल, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं स्विमिंग पूल। अब देखो एक कोई प्लॉट होगा ऐसा और इसके बीच में कहीं पर एक ये स्विमिंग पूल बना हुआ है जो कि इस पूरे प्लॉट का 1/8 है, ये लिखा हुआ है, इसका 1/8 भाग घेरता है। और हमें क्या दिया हुआ था, लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है। तो सबसे पहले चौड़ाई हम मान लेंगे, माना चौड़ाई बराबर x मीटर, अतः लंबाई बराबर चौड़ाई जो थी वो लंबाई जो है वो चौड़ाई की दोगुनी है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी 2x मीटर। अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है, 8 मीटर भुजा वाला एक तरणताल इसका 1/8 भाग घेरता है। तो 8 मीटर भुजा वाला, एक ही भुजा दी गई हमको, इसका मतलब है कि ये वर्गाकार है, जो यहाँ पे बीच में बना हुआ है ये आयताकार नहीं है, ये कैसा बना हुआ है, वर्गाकार बना हुआ है, ठीक है। तो भुजा कितनी थी तरणताल की 8 मीटर, इसका क्षेत्रफल निकालने 1/8 भाग घेरता है, तो अंदर ही तो है इसके, तो हमने बताया जो काम अंदर होगा उसके लिए क्या करना है, क्षेत्रफल आयत और वर्ग में। अब तरणताल का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा या फिर वर्ग का क्षेत्रफल लिख दीजिए आप लोग। भुजा 8 थी, 8 गुणा 8 बराबर 64 वर्ग मीटर। और देखो इसका क्या कह रहा है, इसका 1/8 भाग घेरता है, किसका, जो ये प्लॉट था उसका 1/8 भाग घेरता है। तो प्लॉट का जो क्षेत्रफल होगा उस क्षेत्रफल का हम अगर 1/8 कर दें तो वो बराबर हो जाएगा इसके, यही तो मीन्स हुआ इस क्वेश्चन का। देखिए फिर से पढ़िए, समझ में आएगा। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है, तो यहाँ तक हमें मालूम पड़ गया क्या, इस जगह तक हमको ये मालूम पड़ गया कि लंबाई और चौड़ाई में रिलेशन क्या है। लंबाई जो थी ये वाली चौड़ाई की दुगनी है, चौड़ाई हमने x मान ली, तो लंबाई हो गई हमारी 2x, दोगुनी हो गई है। अब आगे देखें, 8 मीटर भुजा वाला एक तरणताल इसका 1/8 भाग घेरता है। तो इस पूरे प्लॉट का जो क्षेत्रफल होगा उसका 1/8 इस स्विमिंग पूल ने कवर कर रखा है, ठीक है ना, घेरने का मतलब कवर कर लिया है। तो ये जो पूरा है इसका अगर हम 1/8 निकाल दें तो इक्वल किसके होगी, 64 के। अब इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, प्लॉट का क्षेत्रफल या आयत का क्षेत्रफल। प्लॉट का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी थी हमारे पास में 2x और चौड़ाई x, 2x का x में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x का गुणा जब x में होता है तो स्क्वायर आ जाता है ऊपर, ठीक है ना। ऐसे जब x का गुणा 3 बार होगा तो क्यूब हो जाएगा, जैसे x इंटू x अगर होता x की घात 3 गुणा में ऐसा होता है। यहाँ पर 2x था और यहाँ पर कुछ नहीं, तो इसका मतलब हो गया 1x, ठीक है ना। तो संख्या का गुणा संख्या में होता है और x y z जो लिखे रहते हैं उनका गुणा x y z में होता है। ये एक छुपा हुआ रहता है, जब जरूरत पड़ती है तभी सामने आता है। तो ये हो गया इसका प्लॉट का क्षेत्रफल। अब हम इसका अगर 1/8 निकाल दें तो वो इक्वल किसके होना चाहिए, 64 के। अब देखिए क्या था, प्रश्नानुसार लिख दें, इंग्लिश में कहते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। प्लॉट के क्षेत्रफल का 1/8, ठीक है ना, ये था ना 1/8 भाग घेरता है इसका, तो 2x स्क्वायर इंटू 1/8 इक्वल टू 64। समझ में आया क्यों हुआ? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 8 मीटर भुजा वाला एक तरणताल, एक स्विमिंग पूल 1/8 भाग घेरता है इसका, जो ये पूरा प्लॉट था इसका क्षेत्रफल था प्लॉट का 1/8, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, प्लॉट का 1/8 बराबर किसका, तरणताल का क्षेत्रफल। तो प्लॉट हमारा जो प्लॉट का क्षेत्रफल आया था ये आ गया 2x स्क्वायर, इसका 1/8 बराबर तरणताल का क्षेत्रफल कितना आया था 64। अब देखिए 2x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से
इधर ही 8 गुणा में है, वो भाग में है, उस तरफ जाके किस में जाएगा, गुणा में। 64 इंटू इधर 2 गुणा में है, उस तरफ जाके किस में जाएगा, 2। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64 इंटू 8 अपॉन में 2 से 1 कट गया 4 बार। ऐसे ही रहने दीजिए, अभी आपको दिखाते हैं आगे क्या हुआ, इधर करते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64 इंटू 4 हो गया, इस तरफ स्क्वायर है, ये स्क्वायर हो जाएगा, क्या बन जाएगा, अंडर रूट, ठीक है ना, रूट बन गया। 64 इंटू एक्स इक्वल टू 64 किसका होता है, 8 का, और 4 किसका होता है, एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 16 मीटर, ठीक है ना। अब एक्स हमने निकाल दिया 16 मीटर, क्या पूछी गई थी, लंबाई पूछी गई थी, तो ये हो गई चौड़ाई, अतः चौड़ाई बराबर हमने एक्स मानी थी, एक्स आ गई हमारे पास 16 मीटर। इसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं, लंबाई, लंबाई बराबर क्या है, 2x, मतलब 2 गुनी, तो 2 इंटू 16 इक्वल टू 32 मीटर। देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में ए बी की लंबाई निकाली है, तो आपको एक फिगर दिया गया है, ए बी की लेंथ पूछी गई है, ये हमको विकर्ण दिया गया है डायगोनल 10 सेंटीमीटर, ए डी दी गई है जो कि चौड़ाई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं विकर्ण बराबर 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई बराबर 6 सेंटीमीटर, लंबाई हमको पता नहीं है, पूछी गई है। एक फार्मूला होता है आयत का विकर्ण बराबर अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का। अब देखिए जो जो चीज हमको दी रहती है वो सीधे रख दीजिए। विकर्ण हमको दिया गया 10 सेंटीमीटर बराबर अंडर रूट, लंबाई की हमको कुछ पता ही नहीं थी, तो यहाँ पे लिखा है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई कितनी दी गई थी, 6 का स्क्वायर। अब देखो इधर से इधर अंडर रूट है, हमें लंबाई निकालनी है, तो लंबाई को इधर रखना पड़ेगा, बाकी सबको इधर भेजना पड़ेगा। तो लंबाई जब इधर रखनी है तो ऊपर अंडर रूट है, इसको भी हटाना पड़ेगा पहले। अंडर रूट जब इस तरह भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है ना। 10 का स्क्वायर इक्वल टू हो गया ये लंबाई का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, बताइए आपको क्या होता है, 100 का स्क्वायर, वो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, इक्वल टू लंबाई का स्क्वायर प्लस 36। अब 36 को इधर भेज देते हैं, ये हो गया 100 माइनस इक्वल टू लंबाई का स्क्वायर। 100 में से 36 माइनस कर दिए, 64 इक्वल टू लंबाई का स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर है, हमें क्या लंबाई निकालनी थी, तो स्क्वायर को फिर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट 64 इक्वल टू लंबाई, यहाँ से लंबाई इक्वल टू रूट 64 किसका होता है, 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक वर्गाकार खेत के विकर्ण को 3 मिनट में पार कर लेता है, खेत का क्षेत्रफल क्या है। सबसे पहले तो एक वर्गाकार खेत दिया हुआ है हमको, और विकर्ण क्या होता है पता ही होगा आप लोगों को, कॉर्नर से कॉर्नर को मिला दो, ठीक है। एक व्यक्ति यहाँ से चलता है इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक पहुँचने में उसको कितना समय लगा, 3 मिनट, और उसकी चाल कितनी थी। तो ये क्वेश्चन, और पूछा क्या गया इसमें, खेत का क्षेत्रफल, तो हमसे पूछा गया है क्षेत्रफल, और दी गई है चाल और दूरी। चाल दी गई है हमारे पास में 4 किलोमीटर पर आवर, और समय दिया गया है 3 मिनट। तो हम इसमें से दूरी निकाल सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक की, इस पॉइंट से, नाम अगर दे दें हम ए बी सी डी, तो ए से सी तक की डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, दूरी बराबर भाई 4 किलोमीटर की स्पीड से उसने 3 मिनट में कितनी दूरी तय करी हम निकाल लेंगे। अब यहाँ मिनट है और यहाँ पे घंटे में है, तो इसको चेंज कर देंगे, मिनट को चेंज करने के लिए घंटे में 60 का भाग दे देंगे, ठीक है ना। 1/20 घंटे
ठीक है ना। अब देखिए दूरी और क्या हो जाएगा, 4 गुणा समय, चाल थी 4 किलोमीटर, समय हो गया 1/20, ठीक है, 1/5 किलोमीटर। इसको भी चेंज कर दो मीटर में। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 1/5 किलोमीटर बराबर 1000 गुणा 1/5, कट गया 5 दूनी 10, 200 आ गया 200 मीटर, ठीक है। 1/5 किलोमीटर का मतलब हो गया 200 मीटर। या फिर हम इसको चेंज कर लेते हैं, किलोमीटर पर आवर को हम मीटर प्रति मिनट में, 4 किलोमीटर था तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और घंटे में कितने मिनट हो गए थे, 1 घंटे में 60 मिनट। 1 0 से 0 कट जाता, 2 दूनी 4, 2 3 6, 200/3 हो जाता। ये हो गया था हमारे पास में क्या, समय, वो चाल हो गई थी 200/3 मीटर प्रति मिनट, और समय हमें 3 मिनट दिया गया था पहले से ही। यहाँ से हम दूरी का वाला फॉर्मूला लगाते तो सीधे से निकल सकता है, दूरी का चाल गुणा समय लगा देते तो क्या होता, चाल कितनी थी 200/3 गुणा समय था 3 मिनट, तो 3 कट गया बराबर 200 मीटर। या तो ऐसे कर लीजिए जो एक तरीका ये वाला था इस तरफ वाला, या फिर आप इसको चेंज कर दो पहले, जो हमारे पास चाल दी गई थी उसको चेंज कर लीजिए और फिर उससे लगा दीजिए, तो आपके पास दूरी आ गई। कौन सी दूरी, ये वाली दूरी, ए से सी तक, ये है 200 मीटर। और पूछा गया खेत का क्षेत्रफल, खेत है वर्गाकार, तो वर्ग का क्षेत्रफल एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। 1/2 विकर्ण है हमारे पास में 200, इसका स्क्वायर 1/2 गुणा 200 गुणा 200, इससे ही कट गया 100 बार, और 1 2 3 4 0 वर्ग मीटर।